27 सितंबर 2025 के दिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब ने ट्वीट कर बताया था कि साहब राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो कुछ 10 दिनों के लिए साउथ अमेरिकी देशों के दौरे पर जा रहे। 4 देश के नाम नहीं बताए गए थे, लेकिन बाद में सोर्सेस ने बताया कि चिली जा रहे हैं, पेरू जा रहे हैं, कोलंबिया जा रहे हैं, ब्राजील जा रहे हैं और 27 से 10 दिनों तक का दौरा रहेगा, यानी कि 6 से 7 तारीख तक भारत वापसी हो जाएगी। ये दौरा शुरू तो हुआ, लेकिन दौरा खत्म नहीं हो रहा है और जो हालात बन रहे हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की इकाई है, जो इन प्रदेशों के नेता हैं, सुनने में आ रहा है कि वो रात को एक गाना लगाकर सोते हैं। ऐसे कानों पर हेडफोन लगा लेते हैं और गाना लगाकर सोते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर हमारे राहुल युवराज की। अब पिछले 4 दिनों से ये बातें आ रही हैं बार बार। कौन सी बातें आ रही हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश का मामला आया। उत्तर प्रदेश में एक दलित हैं, हरिओम वाल्मीकि, उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। योगी सरकार ने बकायदा इसमें अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया। फटाफट इसमें कार्रवाई हुई और एक मजबूत कानून व्यवस्था की वहां पर जल्दी से एक तस्वीर बनाई गई। हालांकि हत्या होना भी कहीं ना कहीं कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया। एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया। अब प्रोपोगेंडा क्या फैलाया गया, इस बात को समझिए। कहा गया कि रायबरेली में, चूंकि रायबरेली अब राहुल गांधी की लोकसभा सीट है, फिलहाल राहुल गांधी वहां के सांसद हैं, तो जिस वक्त हरिओम वाल्मीकि की हत्या की जा रही थी, हरिओम वाल्मीकि जोर जोर से चिल्ला रहा था और हरिओम वाल्मीकि कह रहा था कि राहुल गांधी हमें बचाओ, राहुल गांधी हमें बचाओ। और जो लोग मार रहे थे वो कह रहे थे कि हम बाबा के आदमी हैं। बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ। पूरी कहानी तय कर ली गई कि राहुल गांधी को हीरो बनाना है, योगी आदित्यनाथ को विलन बनाना है। अब प्रोड्यूसर तो यहां बैठे थे भाई, दिल्ली में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के राइटर भी बैठे हुए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर पवन खेड़ा, जयराम रमेश, सभी ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और यह कहानी रच दी गई। सबसे पहले इस कहानी को क्यों रचा गया? क्योंकि एक पिच तैयार की गई। पिच तैयार कैसे की गई? हरिओम वाल्मीकि ने ऐसा कहा, अब राहुल गांधी आएंगे, उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलेंगे और राहुल गांधी पूरी जातीय राजनीति करेंगे, दलित बनाम सवर्ण, दलित बनाम योगी आदित्यनाथ, पूरा प्रोपेगेंडा सेट करेंगे। लेकिन कांटा कहां फंस गया? कांटा यहां फंस गया कि राहुल गांधी आ ही नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी का इंतजार पूरी यूनिट ऐसे कर रही है, हे प्रभु राहुल गांधी को भेज दो। अजय राय वाराणसी में 2-2 बार बाबा विश्वनाथ के ऐसे दरबार में जा रहे हैं, राहुल गांधी को भारत भेज दो, लेकिन राहुल गांधी आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाद में पता चला, खैर खबर आई कि हरिओम वाल्मीकि के पिता ने बताया कि ना तो ऐसा कुछ हुआ था, ना राहुल गांधी का उनके पास कोई फोन कॉल पहुंचा था, लेकिन राहुल गांधी ने एक पत्र लिख दिया और बताया कि मैं आऊंगा, लेकिन अब तक राहुल गांधी पहुंच नहीं पाए। तो एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली की कांग्रेस यूनिट और पूरा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो बचा कुचा कुनबा है, राहुल का इंतजार कर रहा है। और अब खबरों को कहीं ना कहीं दिखाना भी बंद कर दिया है कांग्रेस के यूपी यूनिट ने कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे। दूसरी खबर आई जिसमें हरियाणा में जो एक आईपीएस ने अपनी खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली है, पूरन कुमार, उनके मामले में आई और कहा गया कि राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। अब ये खबरें 3 से 4 दिन से लगातार आ रही हैं, जिस दिन से ये मामला निकलकर सामने आया है। बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा जाएंगे, राहुल गांधी उस परिवार से मिलेंगे, क्योंकि यहां भी जो मामला निकलकर आया है उसमें पूरन सिंह के परिवार की ओर से और उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने अपने ऊपर जातीय शोषण के आरोप लगाए थे। और यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रही है। ठीक है, मैं कार्रवाई का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं, ऐसी घटना प्रदेश में नहीं आनी चाहिए जहां एक आईपीएस को खुद अपने सिर पर गोली मारनी पड़ जाए। सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर हो क्या रहा था, प्रशासनिक महकमा कितना चुस्त है, क्या भीतर हो रहा था, इसकी जांच सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पूरी तैयारी करके बैठे थे, राहुल गांधी के लिए कांग्रेस की टीम तैयारी करके बैठी थी कि बस हमारे नेता आ जाए, राजनीति हम पूरी करेंगे। लेकिन यहां भी चूक गई कांग्रेस। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे नहीं पा रहे हैं। 4 दिनों से आईटी की टीम राहुल गांधी की आईटी सेल की खबरें चला रही है। राहुल गांधी मिलेंगे पूरन कुमार के परिवार से, कब मिलेंगे
कोई नहीं बता रहा है। रोज ये खबरें बार बार बासी खबर चलानी पड़ती है। तीसरी खबर आज मुझे दिखी मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में, और ये खबर आज से नहीं है, ये खबर 7 दिन से चल रही है। मेरे पास भी 3 दिन पहले पहुंची कि राहुल गांधी छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। अब मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं पता, या छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को अब कांग्रेस की कोई खबर नहीं है राहुल गांधी की। राहुल गांधी है कहां? राहुल गांधी कोलंबिया में थे, और तब छिंदवाड़ा ने खबर चलानी शुरू कर दी, आईटी टीम ने कांग्रेस की, कि राहुल गांधी दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो 3 राज्यों की जो कांग्रेस पार्टी की यूनिट है, मतलब वो डॉन पे फिल्म का एक डायलॉग था ना, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। राहुल गांधी के लिए भी यही पूरा एक डायलॉग फिट हो रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की यूनिट ढूंढ रही है, लेकिन राहुल गांधी को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अब सवाल यह बन रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने विपक्ष के नेता का जो पद था, उस पद को आपने पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। जिस पद पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता रहे, जिस पद पर सुषमा स्वराज जैसी तेज तर्रार नेता रही, जिन्होंने विपक्ष में रह के जो किरदार निभाया, आज भी वो किरदार राजनीति के छात्रों के लिए एक अध्याय बन गया है। उस पद पर आपने एक नॉन सीरियस बंदे को बैठा दिया, जिसको ना तो देश की समझ है ना राजनीति में इंटरेस्ट है। आपने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना दिया। विपक्ष के नेता का किरदार होता है देश में ऐसे मुद्दों को पकड़ना जिन मुद्दों के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके, जनता की आवाज को उठाया जा सके, और लोकतंत्र की जो एक प्रणाली है, जो प्रोसीजर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका पालन करवाया जा सके। लेकिन राहुल गांधी भारत से ज्यादा विदेश में रहते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आती कि विपक्ष के नेता को विदेश की क्या जरूरत? अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो उनको भारत में रहने की जरूरत है। सारी राजनीति तो भारत के भीतर होती है। सारी राजनीति आपको केंद्र की करनी है, प्रदेशों की करनी है। आपको फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते तो बनाने जाने नहीं है, आपको कहीं पुतिन से मिलने तो जाना नहीं, क्योंकि ये तो आपसे मिलते भी नहीं है। सुनने में आया है कि आपसे तो कोलंबियन जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने भी मिलने से इंकार कर दिया था। गए तो थे आप जुगाड़ जमाने। तो इस तरह राहुल गांधी ना सिर्फ देश में जो उनका रायबरेली का सांसद का पद है, उस पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और मैं कभी भी इस बात का पक्ष नहीं लेता कि भारत का जो विपक्ष है वो कमजोर रहे। मैं हमेशा से चाहता हूं कि भारत का जो विपक्ष है वो सरकार के साथ कदम पर कदम मिलाकर चले। कैसे चले? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने दृश्य देखा था, जब भारत पर आतंकी हमला हुआ, पहलगाम की घटना आई, तो ओवैसी खड़ा हो गया, मनीष तिवारी खड़े हो गए, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि जाइए आप विदेश में और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताइए, पाकिस्तान को एक्सपोज कीजिए। सुप्रिया सुले खड़ी हो गई, प्रियंका चतुर्वेदी खड़ी हो गई, सब आ गए। यह होता है एक विपक्ष का किरदार। अगर भारत में आप विपक्ष के नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, अगर कहीं सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन राहुल गांधी कहां से सरकार तक पहुंचाएं? खुद राहुल गांधी सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब ये अचानक आएंगे, 2-4 इनको स्क्रिप्ट कोई बताएगा कि देश में 15 दिन के भीतर ये हो गया। और सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी इतने दिन कर क्या रहे हैं। इस बात का राहुल गांधी को जवाब मुझे मत दें, रायबरेली की जनता को दें, हरिओम वाल्मीकि की जनता वो परिवार को दें, पूरन कुमार के परिवार को दें, छिंदवाड़ा के जो सिर्फ मामले में मृत लोग हैं उनके परिवार को दें, अगर राजनीति करनी है तो। और राजनीति नहीं करनी है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को हाथ जोड़ लेना चाहिए और एक फुल टाइम, कहीं नागरिकता उनकी सुनने में तो आ रही कि ब्रिटेन में है और इटली में भी है, हालांकि अब कितनी सच्चाई है ये अदालत के फैसले के बाद पता चलेगी, राहुल गांधी को वहीं बस जाना चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहा है कि विपक्ष का नेता अगर एक मनोहर कहानी आप बनाइए, जैसे हमारे वायुसेना चीफ ने अभी कहा ना कि पाकिस्तान मनोहर कहानियां गढ़ता है भारत की आर्मी को लेकर, तो एक मनोहर कहानी के लिए अगर मैं 1 मिनट के लिए सोच भी लूं कि राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता है, भारत लोकतांत्रिक देश है, जब यहां पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सब प्रधानमंत्री बन गए तो राहुल गांधी भी बन सकते हैं। भाई कोई भरोसा नहीं है कब भारत की जनता अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ले, राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीना कहां बिताएंगे? राहुल गांधी ब्रिटेन, इटली, वेनेजुएला, थाईलैंड,
इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, यहां पर अपना समय बिताएंगे या दिल्ली में बिताएंगे, भारत में बिताएंगे? क्योंकि लोकसभा हो या चुनाव हो या विपक्ष के नेता की भूमिका हो, राहुल गांधी हर मामले में अब फेलियर हो गए हैं। और अब जो एक खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के इन तीनों राज्यों की जो यूनिट है वो अपना माथा पीट रही है, और अंदर ही अंदर कहा जा रहा है कि भाई अगर इसी तरह राहुल गांधी काम करते रहे तो 2027 में जब चुनाव का वक्त आएगा तो हम तो ना तो चुनाव प्रचार करने जाएंगे, ना राहुल गांधी की रैलियों में शामिल होने जाएंगे। या तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता की जो भूमिका है उसका निर्वहन आप ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, नहीं तो राहुल गांधी के स्टार कैंपेनर बन जाए, विपक्ष का नेता किसी और को बना दें। हालांकि ऐसी बातें बंद कमरों में चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो माफ कीजिएगा, छत्रपति नहीं कहूंगा, जो कांग्रेस के जो युवराज हैं, जो सुल्तान हैं, उनके खिलाफ जिसने भी बोला है उसे पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। खैर जो भी है, लेकिन अगर आपको खबर मिले कि राहुल गांधी कब वापस आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा।